Assalamu alaikum. Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are doing good at your home. Now open your English book. Open page number 40. पेज नंबर 39 आप लोगों को पढ़ा दिया था, जिसमें एक लड़का साजिद, जिसका जिक्र हो रहा था कि वो हर आई गई ट्रेन को हाय बाय करते रहता था। एक दफ़ा वो एक ट्रेन में चढ़ गया था। मतलब ट्रेन तो जिसमें सामान जाता है, एक तरह से मालगाड़ी जिसको हम बोलते हैं, उसमें वो चढ़ गया था और फिर वो बहुत अकेला फील कर रहा था। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। ही डिड नॉट रियली लुक ग्लूमी और लोनली, ही लुक्ड फेयर्स एट टाइम्स व्हेन ही ग्लेयर्ड आउट at people from under his dark eyebrows, but otherwise he usually wore a contented look, and no one could guess just how deep his thoughts were. Perhaps if he had company, some fun could be had in the carriage if there had been a friend with him, someone like Umair. इसमें बताया गया है कि भाई उसने कभी इतना अंधेरा, इतनी तन्हाई उसने कभी महसूस नहीं की थी जो वो अब कर रहा था। लेकिन फिर भी कोई इसको देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकता था वो कितनी गहरी सोचों में है। और हालांकि वो बहुत ही अकेला हो गया था वहाँ पर, और वो सोच रहा था कि यहाँ पर भी कुछ मज़ाक किया जा सकता था अगर उसके साथ उसका कोई दोस्त होता, जैसे कि उमेर उसका कोई दोस्त था जिसके साथ वो मज़ा करता होगा। तो वो ये सोच रहा था कि काश यहाँ पर भी कोई उमेर जैसा मेरा दोस्त होता, तो यहाँ पर भी हम मज़ा कर सकते थे। ठीक है। ही लुक्ड एट द क्रेट्स, ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस अबाउट थिंग्स दैट वर बोल्टेड और नेल्ड डाउन इन सम वे कंसील्ड फ्रॉम हिम, थिंग्स लाइक पार्सल्स एंड लॉक्ड रूम्स एंड कैरेज डोर्स एंड क्रेट्स। उसने वहाँ पर जहाँ जब ट्रेन में वो चढ़ गया था वहाँ पर बहुत सारे क्रेट्स पर थे। ठीक है। और वो शुरू से ऐसी चीज़ों के बाद शौकीन रहा था, ऐसी चीज़ों का जो उससे छुपाई जाती थी अक्सर कि इसमें क्या है। क्यूरियस रहता था वो कि जो चीज़ बंद है उसके अंदर क्या होगा। ठीक है। तो उसने यहाँ पर भी जब क्रेट्स देखे तो उसको हुआ कि वो देखूँ उसके अंदर क्या है। ठीक है। ही वेंट फ्रॉम वन क्रेट टू अनदर एंड सून हिज प्रिजर्वेंस was rewarded. The cover of one had not been properly nailed down. Sajid got his finger under the edge and raised up the lid. Absorbed in this operation, he did not notice the slight shudder that passed through the train. वो एक क्रेट से दूसरे क्रेट पे जा रहा, इधर जा रहा उधर जा रहा। फिर एक क्रेट उसको नज़र आया कि वो सही से उसको जो एक तरह से क्रेट का ढक्कन था, उसकी लिड थी, वो सही से बंद नहीं थी। तो उसने अपनी उंगली डाली और वो उसकी जो लिड थी उसको उठा लिया। इन सारे मामलात में ये सारी उसने जब ये कर रहा था, एक क्रेट से दूसरे क्रेट में जा रहा था, तो उसने ये नहीं देखा कि बाहर क्या हो रहा है और ट्रेन की जो गड़गड़ाहट होती है एक तरह से, उसने उसको भी कोई महसूस नहीं किया। वो सिर्फ अपने काम में मगन था। ही प्लंक्ड हिज हैंड इनटू द स्ट्रॉ एंड पुल्ड आउट एन एप्पल। फिर उसने एक वहाँ से एप्पल उठाया। इट वॉज अ डार्क रूबी रेड एप्पल एंड इट ले इन द डस्टी palm of the Sajid's hand like some gigantic precious stone, smooth and round and glowing in the sunlight. Sajid looked up out the doorway and thought he saw a tree walking past the train. वहाँ बहुत अंधेरा था, तो जिसकी वजह से जो रेड एप्पल था वो जो साजिद की जो हथेली है वो गंदी हो रही थी, डस्टी पाम थी उसकी। तो उसकी जो हथेली में जब उसने रखा तो वो एक प्रीशियस स्टोन का लुक दे रहा था, चमक रहा था वो। और फिर साजिद ने बाहर देखा तो फिर उसको याद आया कि वो तो वॉकिंग ट्रीज जो पास हो रहे थे ना, ट्री, जब वो ट्रेन में से देख रहा था बाहर के दरख्त गुजर रहे हैं, सब गुजर रहा है, तो उसको याद आया कि वो देख रहा था बाहर। ही ड्रॉप्ड द एप्पल एंड स्टेयर्ड। उसने एप्पल को फेंका और फिर बाहर घूरना शुरू कर दिया दोबारा। देयर वॉज अनदर ट्री एंड अनदर, ऑल वॉकिंग पास द डोर विथ इंक्रीजिंग रैपिडिटी। साजिद स्टेप्ड फॉरवर्ड बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑन हिज हैंड्स एंड नीज। वो देखता रहा बाहर, एक के बाद एक ट्री गुजरता रहा, पास होता रहा और वो इंक्रीज़ हो रहा था। ठीक है। जैसे ट्रेन की स्पीड बढ़ रही थी तो वो जल्दी जल्दी गुजर रहे थे ट्रीज़ वगैरह जो थे।
तो फिर साजिद ने और आगे जाने की कोशिश की, लेकिन उसका बैलेंस जो है वो आउट हो गया और वो गिर गया। द फ्लोर beneath him was vibrating, the wheels were clattering on the rails, the carriage was swaying, the trees were running now, sweeping past the train, and the telegraph poles joined them in the crazy race। ठीक है, अब वो गिर गया तो फिर उसको महसूस हुआ कि जहाँ वो गिरा हुआ उसके नीचे जो हिस्सा है, फ्लोर है, वो वाइब्रेट कर रहा है और वो मतलब जैसे ट्रेन चलती है ना, खटाखट खटाखट आवाज़ें उसको महसूस होने लग गई। Crouching on his hands and knees, Sajid stared out of the open door and realized that the train was moving fast, moving away from his home and puffing into the unknown। उसने जब बाहर दोबारा देखा तो उसने मतलब उसको रियलाइज़ हुआ कि भाई मैं तो घर से बहुत दूर जा चुका हूँ, ट्रेन और मज़ीद तेज़ चलती जा रही है और वो घर से दूर जाता जा रहा है। He crept cautiously to the door and looked out. The ground seemed to rush away from the wheels. He couldn't jump. Was there, he wondered, any way of stopping the train? He looked around the compartment again, only crates of apple. He would not starve. That was one consolation. वो सोच रहा था कि भाई ये ट्रेन तो बहुत तेज़ चले जा रही है, तो इससे मतलब कूद भी नहीं सकता। तो फिर उसने देखा कि कोई और तरीका है यहाँ पर कि जिससे मैं ट्रेन को रोक सकूं, लेकिन उसने जब अपने आसपास देखा तो पूरा जो कंपार्टमेंट था वो क्रेट, एप्पल के जो क्रेट्स उनसे भरा हुआ था। तो उसको ये तसल्ली थी कि भूखा तो नहीं मरेगा, वह यहाँ पर खाने को तो मौजूद है, उसके पास भूखा नहीं मरेगा। ही पिक्ड अप द एप्पल ही हैड ड्रॉप्ड एंड पुल्ड अ क्रेट नियरर टू द डोरवे। उसने जो एप्पल फेंका था उसको वापस उठाया और एक क्रेट को उसने डोरवे जो था उसकी तरफ घसीटा और वहाँ पर बैठ गया। Sitting down, he took a bite from apple and stared out the open door। वो वहाँ बैठ गया, फिर उसने एक एप्पल की बाइट ली और बाहर दरवाजे के बाहर घूरता रहा। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को ये चैप्टर? ठीक है, अब इसके बाद यहाँ तक तो अच्छी तरह आप लोगों ने रीड करना ही है। पेज नंबर 40 और 41 भी आप लोग पढ़िएगा, खुद से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल द टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।